हुआ जब महादेव का त्रिशूल दूषंत के पीछे लग गया। जब सृष्टि में धर्म केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की धड़कन हुआ करता था। जब देवता भी धरती पर उतरकर ऋषियों के संग यज्ञ किया करते थे। उस समय भारतवर्ष के हृदय में एक पवित्र भूमि थी, अवंतिका, जहां हर प्रभात शिव मंत्रों से जागता और हर संध्या दीपों की लौ में ढल जाती। पर अवंतिका की इस पवित्रता के समानांतर प्रकृति ने एक और सत्य को जन्म दिया था, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी जन्म लेती है। अवंतिका के पश्चिम में एक दुर्गम पर्वत श्रृंखला थी, रत्नमाल, जहां सूर्य की किरणें भी दिन में कुछ ही क्षण टिक पाती थीं। उसी पर्वत के गर्भ में एक अंधेरी अथाह गुफा थी और वहीं जन्म हुआ एक ऐसे असुर का जिसका नाम आगे चलकर संपूर्ण सृष्टि भय से लेने लगी। दूषण का जन्म सामान्य नहीं था। कहा जाता है जिस रात उसका जन्म हुआ उस रात यज्ञों की अग्नि बुझ गई और आकाश में अकारण बिजली कौंध उठी। कठोर शिला पर बैठकर ब्रह्मदेव की तपस्या आरंभ की। ना अन्न, ना जल, ना विश्राम, केवल एक लक्ष्य, अमर शक्ति। और यहीं से सृष्टि के भाग्य ने धीरे धीरे करवट लेना शुरू किया। रत्नमाल के वन अब साक्षी थे एक ऐसे तपस्वी के जिसके भीतर भक्ति नहीं, केवल भूख थी, सत्ता की भूख। दूषण कठोर शिला पर बैठा, अपनी ही सांसों को अपने अस्तित्व का शत्रु बना चुका था। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीतते गए। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, पर उसकी आंखों में अहंकार की ज्वाला और प्रचंड होती गई। आंधियां आईं, वर्षा ने देह को चीर दिया, सूर्य ने मांस सुखा दिया, पर दूषण नहीं हिला। सदियां बीत चुकी थीं, तब ब्रह्मलोक में कंपन हुआ। ब्रह्मदेव ने अपनी नेत्र खोली और अगले ही क्षण रत्नमाल पर्वत दिव्य प्रकाश से भर उठा। ब्रह्मदेव प्रकट हुए, तब स्वीकार हुआ। उनका स्वर गूंजा, वर मांगो। दूषण कांपते हाथों से प्रणाम करता है, हे सृष्टिकर्ता, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं के समान अपराजेय बन जाऊं। ब्रह्मदेव चौंक गए, यह असंभव है। तभी दूषण ने वचन की दुहाई दी। दीर्घ मौन, गहन चिंतन। अंततः ब्रह्मदेव बोले, तुम त्रिदेव के समान अत्यंत शक्तिशाली होगे, पर एक शर्त है, शिव भक्तों को कष्ट नहीं दोगे। दूषण ने सिर झुका लिया, पर हंसी गूंज रही थी। यही क्षण उसके विनाश की नींव था। वरदान पाते ही दूषण ने अपनी गुफा को क्षण में स्वर्णिम महल में बदल डाला। अंधकार से उसने हजारों नहीं लाखों आसुरी योद्धा रचे। रत्नमाल से अवंतिका तक धरती कांपने लगी। राज्य जले, राजा मारे गए, नदियां रक्त से लाल हो गईं। दूषण जहां जाता मृत्यु उसके पीछे चलती। लोग उसे अब एक ही नाम से जानते थे, काल। मंदिर तोड़े गए, यज्ञ कुंड बुझा दिए गए, और फिर उसकी दृष्टि पड़ी ऋषिमुनियों पर। अगर मैं ही ईश्वर हूं तो पूजा किसी और की क्यों? अवंतिका में
4 ब्राह्मण भाई थे, शिव के परम भक्त। आसुरी सेना आई, धमकाया, डराया, पर वे नहीं झुके। जैसे ही दूषण ने तलवार उठाई, धरती फट पड़ी। अग्नि, धूल, प्रलय और उसी गर्जना के साथ महाकाल प्रकट हुए। यह अवतार नहीं था, यह काल का अंत था। महाकाल की एक दृष्टि से लाखों असुर भस्म हो गए। त्रिशूल चला, धरती कांपी, आकाश रो पड़ा। दूषण कांपता रहा, पर भाग न सका। अंततः महाकाल की दृष्टि से दूषण भस्म हो गया। महाकाल ने उस भस्म को अपने शरीर पर धारण किया। घोषणा स्पष्ट थी, अहंकार का अंत भस्म ही है। महाकाल शांत हुए, महादेव बने। चारों ब्राह्मणों की प्रार्थना पर एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। नाम मिला, श्री